Good morning students and welcome back. In the previous lecture, we already discussed that what is consumer equilibrium and what is the utility, what is the total utility, what is the marginal utility. As I already told you, in the next lecture we are going to discuss what is the law of diminishing marginal utility. ठीक है, very important concept. If you are going for the higher study in the BBA or BCom or MBA, you are going to study this. अगर आप इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही अच्छे से समझना. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो डिनोटेड एज DMU. ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसेन. किसने दिया था? जर्मन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था गोसेन ने ये सबसे पहले ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है उसने दिया था, जिसका ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. इसको दूसरा नाम जो है गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, दैट मीन यू हैव टू एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आपको क्या एक्सप्लेन करना है? यही चीज एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ? ठीक है, लेट्स गो विद इट. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU के लॉ के हिसाब से, ठीक है, DMU के लॉ के हिसाब से, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. एज एन कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर हैं और आप ज्यादा से ज्यादा एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, कंटिन्यूसली ज्यादा से ज्यादा गुड्स आप जब कंज्यूम करते हो, सेम गुड्स, ठीक है, सेम गुड्स सेम टाइम पे अगर आप यही चीज कंज्यूम करते जाते हो 1 2 3 4 ऐसे अगर आप गुड्स कंज्यूम करते जाते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग. जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली 1 2 3 4 ऐसे गुड्स आप कंज्यूम करते जाते हो, तो जो उस गुड्स की जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी आपको, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो भी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल कंजप्शन, जैसे आपने 1 गुड्स कंज्यूम किया, उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड, जैसे ही आपने थर्ड कंज्यूम गुड्स जो है वो कमोडिटी जो आपने कंज्यूम की, तो उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होती जाएगी? गोज ऑन फॉलिंग. थर्ड के बाद जैसे आप सपोज आपने थर्ड गुड्स आपने कंज्यूम किया, उसकी वजह से आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 यूनिट मिली. ठीक है, आप 8 यूनिट के बाद आपने थर्ड के बाद फोर्थ आपने उसी गुड्स को कंज्यूम किया, तो जो आपको थर्ड में 8 यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, अब वही जो है आपको 6 मिलेगी या 4 मिलेगी. तो जैसे जैसे आप एडिशनल गुड्स सेम गुड्स कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे आपको जो है उसमें से गुड्स में से जो भी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो आपकी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, रिड्यूस होती जाएगी. आप एक रियल लाइफ एग्जांपल दें. सपोज यू आर दी हंग्री. ठीक है, आप जो है बहुत भूख लगी, आपको एक गुलाब जामुन दिया गया, आपको बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी मिली. आपको सेकंड गुलाब जामुन दिया गया, आपको जो फर्स्ट से जो भी यूटिलिटी मिली थी उससे थोड़ी सी कम मिलेगी. इस तरीके से आपको थर्ड दिया गया, फोर्थ दिया गया. तो अगर जैसे जैसे गुलाब जामुन की क्वांटिटी आपको बढ़ा दी जाएगी, वैसे वैसे आपको उस गुलाब जामुन में से यूटिलिटी जो मिल रही है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ठीक है, तो ये क्या है आपकी जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते हो, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? एज यू विल कंज्यूम द एक्स्ट्रा यूनिट और द मोर यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी, योर मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट एडिशनल गुड्स विल रिड्यूस्ड. ठीक है, वो क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी. जैसे ही एक्स्ट्रा आप कंज्यूम करोगे वो आपकी कम हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी. ठीक है, और वो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, आपको जो जब आप हंग्री थे तब आपको पहले 4 गुलाब जामुन जो बहुत अच्छे लगे, लेकिन 5वां जैसे ही आपने खाया तो आपको इतना जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उससे ज्यादा नहीं मिला. जो 4 में मिला था वही सेटिस्फैक्शन आपको 5th गुलाब जामुन में भी मिला. अब अगर आप 6th वन खाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अब अगर मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा तो मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी. तो वो जो 6th वन है वो क्या होगा? आपको माइनस में, नेगेटिव आपको यूटिलिटी देगा. मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो इसकी वजह से ये लॉ कहता है कि अगर आप एज एन कंज्यूमर एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम करते हो, ठीक है, मोर एंड मोर गुड्स आप कंज्यूम करते जाओगे, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस गुड्स से वो क्या होती जाएगी? फॉलिंग डाउन.
ठीक है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऑलवेज कम होती जाएगी। ठीक है, दैट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स। अगर आप सक्सेसिव यूनिट खाते जाते हो, ठीक है, कंटिन्यूसली खाते जाते हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो जो यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो ये है लॉ कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप गुड्स कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी क्या होती जाएगी, वो उसमें से मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिलनी चाहिए वो कम होती जाएगी। ठीक है, वो कम होती जाएगी। तो इस लॉ के कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं कि भाई ये लॉ जो है कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन में ही काम करेगा, अगर वो सिचुएशंस नहीं होगी तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ अजम्पशंस होते हैं, हर एक थ्योरी के होते हैं, ये भी एक थ्योरी है, वैसे हर एक थ्योरी के कुछ अजम्पशंस होते हैं, वैसे इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इस लॉ के क्या अजम्पशंस हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये लॉ अज्यूम करता है कि वी कैन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अकॉर्डिंग अगर आप हम कहते हैं कि भाई हम जो है यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, तब वहां पे ये डीएमयू काम नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने पहले ही अजम्पशन कर दिया कि भाई हम जो है मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है, यूटिलिटी का मेजर कर पाएंगे इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि भाई अगर आपको ये लॉ काम करवाना है तो हम यूटिलिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेंगे, दैट इज 1 2 3 ये सारी इस हिसाब से। ठीक है, तो ये है अजम्पशन। दूसरा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जो भी आप मेजर करते हो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा। जैसे एग्जांपल दिया है, वाटर कंजप्शन शुड नॉट बी मेजर इन ड्रॉप और इन स्पून्स। आपको प्यास लगी है तो वो हम ड्रॉप में हम उसे मेजर नहीं करेंगे और ना ही स्पून के हिसाब से मेजर करेंगे, हम उसे ग्लास ऑफ वाटर के हिसाब से मेजर करेंगे। हम 15 लीटर का जो बड़ा सा आता है उसमें भी हम मेजर नहीं करेंगे, हम किस में मेजर करेंगे, ग्लास ऑफ वाटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट शुड बी नॉट बी वेरी लार्ज और नॉट बी वेरी स्मॉल, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना भी बड़ा छोटा होना चाहिए। इसके हिसाब से बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जिसे भी आप मेजर करें वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजप्शन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इस लॉ का, कि भाई जो भी गुड्स जो है, लॉ क्या कहता है कि आप 1 2 3 ऐसे कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी। ठीक है, ये कहता है लॉ। तो अगर मैं कहूं कि भाई अभी मैंने 5 गुलाब जामुन खाए, 1-2 घंटे के बाद मैं बहुत घूमा, बहुत वो सारी एक्सरसाइज वो सारी चीजें करके फिर से मुझे भूख लग गई, फिर मैं 6 7 8 9 10 लूंगा, तो उसकी वजह से मेरी यूटिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आप कंजप्शन करते हो तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। while consuming the goods there should be a no time gap। अगर आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, पहला अगर आप यूनिट अभी खाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा यूनिट आप दोपहर को या फिर शाम को या फिर कल खाओ, नहीं। अगर आप पहला अभी खा रहे हो तो नेक्स्ट भी अभी का अभी खाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका कंटिन्यूअस कंजप्शन। देयर शुड बी नॉट बी ए टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट चॉकलेट इन द मॉर्निंग एंड सेकंड इन द इवनिंग, द लॉ विल नॉट होल्ड गुड सच इन केस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसा करो कि भाई अभी चॉकलेट आओ, अगर आपको चॉकलेट सबको पसंद होगी, ठीक है, एक खाओगे, दूसरी खाओगे, तीसरी, लेकिन उसके बाद 5th चॉकलेट आप नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई एक अभी खाओगे, दूसरी आप 2 घंटे बाद खाओगे, तीसरी आप इवनिंग में खाओगे, तो ऐसे में ये मार्जिनल यूटिलिटी लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। ये लॉ कहता है कि आप जो भी चीज आपको कंज्यूम करनी है वो सक्सेसिव टाइम, देयर शुड बी नो टाइम गैप, वहां पे कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, सक्सेसिवली आपको वो चीजें खानी है। ठीक है, एमयू ऑफ रूपी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम कहें कि भाई आप कहते हो कि एक यूनिट आपने ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा, उससे आपको इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या वो चीज पैसों में लागू नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास अभी 1000 रुपए हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास वो 1000 के 2000 हो जाए, 2000 के 5000 हो जाए, 5000 के 1 लाख हो जाए, मैं जितना ज्यादा आ जाए मुझे तो फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज वहां पे क्या रखा है इन्होंने कि भाई जो रुपीज में से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कांस्टेंट है।
ठीक है, वो कांस्टेंट है। वहां पे पहले से अज्यूम कर दिया कि भाई रुपीज यहाँ पे वहां पे काम नहीं करेगा, रुपीज में ये चीज काम नहीं करेगी। एमयू ऑफ रुपीज इज द परचेसिंग पावर ऑफ रुपी इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड। इट इज अज्यूम दैट द एमयू ऑफ रुपी रिमेन सेम। ठीक है, ये क्या अज्यूम करता है, ये लॉ जो है पहले से ही अज्यूम करके रखा है कि एमयू इज फ्रॉम द रुपी रिमेन द सेम। ठीक है, एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज जो है क्या है, सेम है। ये चीज उन्होंने अज्यूम करके रखी है। ठीक है, वो चीज यही है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, इंडिविजुअल की इनकम जो है वो भी सेम है और गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है उसकी प्राइस जो है वो भी सेम है। ठीक है, सपोज मैं अभी 10,000 अर्न कर रहा हूं तो मैं स्पेंड करूंगा इतना अमाउंट का। ठीक है, इस हिसाब से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। और अगर मेरी जो प्राइस जो है उसमें भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसकी प्राइस में भी कुछ चेंज नहीं है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये अजम्पशन है। ठीक है, ये क्या है, अजम्पशन है कि भाई पहले से हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन होगी तब भी जो है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशंस होंगी, ये 5 सिचुएशंस होंगी, इन दैट सिचुएशंस ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल वर्क। अगर यहां पे कोई भी ये सिचुएशंस नहीं है तो वो लॉ काम नहीं करेगा। सपोज हम एक गुड्स अभी ले रहा हूं, दूसरा गुड्स मैं दोपहर के बाद लूंगा तो वहां पे वो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नाउ वी हैव द इस लॉ को अगर मुझे प्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफिकल मैनर में। ठीक है, सपोज आई एम प्रेजेंटिंग द लॉ इन ग्राफिकल मैनर, तो कैसे कि भाई मैंने यहां पे यूनिट ले लिए, ये मैं कंज्यूम कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें से मुझे टोटल यूटिलिटी मिल रही है 10 18 24 28 28 26 22 16। ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 10 8 6 4 0 2 -2 -4 -6। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, मैंने ये एग्जांपल रखा है कि मैं एक यूनिट जो है चॉकलेट खा रहा हूं। ठीक है, पहली चॉकलेट खा रहा हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 10। तो 1 मार्क में मैं क्वेश्चंस रख सकता हूं कब जो है कौन सी सिचुएशन में जो है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट। जब आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस कंज्यूम करते हो तब आपको क्या मिलेगा, ये दोनों सेम मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरा किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिली, इसके लिए टोटल यूटिलिटी भी कम होगी। तीसरा किया 6 मिली तो इसकी वजह से ये हुई। ठीक है, तो इसी को अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करते हैं तो क्या होगा कि भाई हमारी टोटल यूटिलिटी फर्स्ट को प्रोड्यूस करते वक्त हमें कितनी मिली थी, 10। ठीक है, हमें कितनी मिली थी, 10। उसके बाद हमें कितनी मिली, 18। दूसरे यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया मुझे 18 मिली। तीसरा यूनिट मैंने कंज्यूम किया मुझे 24 मिली। ठीक है, फोर्थ वन मैंने कंज्यूम किया मुझे कितनी मिली, 28। फिफ्थ मैंने कंज्यूम किया 28, सेम टू सेम। ठीक है, सिक्स्थ मैंने कंज्यूम किया तो कितनी मिली, 26। सेवंथ मैंने कंज्यूम की तो 22 और 8 मैंने कंज्यूम की तो 16। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे लाइन बना दूं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा टोटल यूटिलिटी। ये कहो किसका है, टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, TU का, ये क्या है, TU। अब इसी को मुझे मार्जिनल यूटिलिटी बनानी है तो पहले में मुझे कितना मिला, 8। ठीक है, सॉरी, पहले यूनिट प्रोड्यूस करने से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। उसके बाद 8 मिली। ठीक है, दूसरा यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मुझे कितनी मिली, 8 मिली। ठीक है, थर्ड मैंने कंज्यूम किया तो 6। उसके बाद 4 यूनिट में मुझे 4 मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद 0, सिक्स्थ में मुझे कितनी मिली, 0। सेवंथ में मुझे कितनी मिलेगी, फिफ्थ में मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, फिफ्थ में मुझे 0 मिलेगी। सिक्स्थ में मुझे मिली -2, ये -2। सेवंथ में मुझे मिली -4। ठीक है, ये -2, -4 और -6। यहां पे x एक्सिस पे मैंने लिया है यूनिट कंज्यूम, TU और MU लिया है हमने इसके ऊपर। ठीक है, y एक्सिस पे। तो यहां पे अगर मैं इसको लाइन बना दूं तो ये क्या आ रही है, इस तरह की लाइन जो है बन रही है।
ठीक है, इस तरीके की लाइन जो है यहाँ पे बन रही है, ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको ये लॉ लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU एज द कंज्यूमर कंज्यूम द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसको बाद आपको ये टेबुलर फॉर्म और ये चीज आपको ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपको इसी का ही एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, इसी का ही एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो आपको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको यह भी पूछा जाए कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के हेल्प से आपको इन दोनों का रिलेशन एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या, पहले ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये चीजें लिखनी है। एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीज, जब तक MU जो है पॉजिटिव है, ठीक है, यहां तक MU क्या है, MU जो है क्या है, पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इज इंक्रीज, तो जैसे जैसे यहां पे MU जो है पॉजिटिव है, तब तक TU क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले एक्सप्लेनेशन में लिखना है एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, ठीक है, MU जो है पॉजिटिव है, TU विल इंक्रीज, TU क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीज। मैं यही चीज 1 मार्क में भी पूछ सकता हूं आपको एक्सप्लेन करने के। ठीक है, कि व्हेन MU फॉल्स पॉजिटिवली, ठीक है, MU जो पॉजिटिव है, TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, घट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। व्हेन MU इज पॉजिटिव TU इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब बहुत ही कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहां पे 8 पॉइंट से इंक्रीज हुआ, यहां पे सिर्फ 6 पॉइंट से इंक्रीज हुआ, यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट से इंक्रीज हुआ। तो TU इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, किस रेट के ऊपर, बहुत ज्यादा रेट के ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको पहला यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखना है, व्हेन MU इज पॉजिटिव TU विल इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, किसके रेट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल में लिया, MU पॉजिटिव है तो TU जो है इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप क्या है, व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब MU जो 0 होगा तब TU जो होगा, टोटल यूटिलिटी जो होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा। जैसे हमने यहां पे इस ग्राफ में भी पढ़ा कि भाई जब MU जो है मैक्सिमम है, सॉरी MU जो है 0 है, MU कहां पे 0 है, यहां पे 5th पॉइंट पे MU जो है 0 है, तब TU जो है मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, सेम टू सेम रहा, यहां पे भी 28 था, यहां पे भी 28 हुआ। ठीक है, तो MU इज 0, तो वहां पे क्या होगा, TU जो होगा मैक्सिमम होगा, उसके बाद TU जो होगा घटता जाएगा, तो यहां पे TU क्या है, मैक्सिमम है व्हेन MU इज 0। ठीक है, तो दूसरा आपको इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना है, व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। TU क्या है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। ठीक है, सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको लिखनी है। इन द अबव एग्जांपल व्हेन MU इज 0 एट 6th पॉइंट, हमारे यहाँ पे 5th पॉइंट पे है। ठीक है, TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट 30 यूटिल्स, TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट 28 यूटिल्स। ठीक है, हमारे में 28 यूटिल्स में मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। थर्ड वन क्या है, व्हेन MU इज नेगेटिव TU इज डिक्रीज, when MU is negative TU is decrease। जब MU नेगेटिव होता जा रहा है तो TU क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 26 हो गया, 22 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो जब MU जो नेगेटिव होगा तब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे यहां पे है, ये क्या होता जा रहा है, MU जब नेगेटिव हुआ, यहां पे MU क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, -2 हुआ, तो टोटल यूटिलिटी जो है 28 से 26 पे आ गई। यहाँ पे और डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे और घट गया, यहाँ पे और डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे और डिक्रीज होता गया। ठीक है, तो जब MU नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटीज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और उसके बाद टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो टोटल यूटिलिटी जो है इसका सम है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, लास्ट में 16 होगी, तो आप इसका टोटल सम कर लो, लास्ट में 16 ही आएगा। ठीक है, तो जब टोटल यूटिलिटी
टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ टोटल एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ ये 16 जो लास्ट जो है इसका टोटल आंसर आएगा। अगर 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस -2 -4 -6 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का सम है टोटल यूटिलिटी। और लास्ट है MU कर्व इज द स्लोप ऑफ TU कर्व। ये जो MU कर्व है ये स्लोप है MU कर्व का, TU कर्व का। ठीक है, MU कर्व का स्लोप है ये इसका। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई एक्सप्लेन द मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको ये चीजें ड्रॉ करना है। उसके बाद जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया MU इज नेगेटिव, तो वहां पे जब एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इज इंक्रीज, व्हेन MU इज पॉजिटिव TU विल इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, उसके बाद आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, व्हेन MU इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, व्हेन MU इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज। टोटल यूटिलिटी जो है क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आपको ये चीज भी लिखना है, टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। ठीक है, तो ये चीज है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल डायग्राम, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। और अगर आपको पूछा जाता है डिफाइन द रिलेशनशिप विद द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर आपको ये चीज पूछते हैं गिव एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी TU एंड MU विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है और आपको यही चीज आपको लिखना है। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर एंड आपके एग्जाम में यहां तक आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में यहां तक आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी।